एक विशेष लाभ यहाँ मिलने वाला है। लाभ ये है कि आप सभी जो करते हो उस करने के भाव को यदि पकड़ लोगे तो आपका लाभ भला में बदल जाएगा। और यदि आपने अपने किए गए के भाव को नहीं पकड़ा, भला नहीं हो पाएगा। आप सबको अपना भला करना है, तो आप जो भी प्रतिदिन कार्य करते हो उसकी भाव भासना आपको होनी चाहिए। बाहर वालों की भी भावना रही कि हम सब भी अपनी अपनी जगह पर प्रातःकाल कुछ करते हैं, उसका भाव पकड़ में आना चाहिए। श्रावक के धर्मों में षड आवश्यक कार्यों में देव पूजा पहला स्थान है। और जब कभी भी कोई भी श्रावक गृहस्थ अपने धर्म का पालन करने के लिए देव पूजा करता है तो उसके पहले अभिषेक की विधि भी जुड़ती है। अभिषेक की विधि में भावनाएं हैं, सूत्र हैं, मंत्र हैं। और अभिषेक और पूजन की विधि संपन्न करें तो उसके पहले वातावरण को मंगल भी बनाना पड़ता है। वातावरण कैसा होना चाहिए? मंगल होना चाहिए, मंगलमय वातावरण होना चाहिए। भावनाएं भी मंगल में बदलना चाहिए। इस पद्धति को सुनिश्चित करते हुए जो भी आचार्यों ने लिखा है, जो भी जिनवानी में संग्रहित किया गया है, उसे अपन एक शब्द से समझ सकते हैं, पूजन के पूर्व। क्या? पूजन के पूर्व। नाम क्या रखा गया? पूजन के पूर्व। अब पूजन के पूर्व में आप जब घर से तैयार होकर के चलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर दिखता है, भगवान दिखते हैं, तो जो भाव तुम्हारे बनते हैं वो सब पूजन के पूर्व की स्थिति है। क्षण क्षण प्रतिक्षण हम अपनी विशुद्ध भावनाओं से साथी से पुण्य का अर्जन इन नित्य के कार्यों में करते हैं। गृहस्थी के धर्मों में, क्रियाओं में जितना बड़ा दान का महत्व है, उसी के समकक्ष पूजन का भी महत्व है। त्याग में थोड़ा कमजोर हो जाए तो गृहस्थी की भूमिका है, स्वाध्याय में थोड़ा कमजोर हो जाए तो गृहस्थी की भूमिका है, तप वगैरह उतना ना कर पाए ठीक है, लेकिन दान पूजा तो उसे करना ही पड़ता, संभाल के रखना पड़ता। तो ऐसे पूजन के संदर्भ में पूजन के पूर्व आप क्या क्या करते हैं? बहुत सारी सावधानियां हैं। मंदिर आने के लिए बहुत सावधानियां हैं, परिधान पहनने की बहुत सावधानियां हैं, वातावरण को स्वच्छ साफ सुथरा करके शुद्ध बनाने की सावधानियां हैं, सामग्री संबंधी सावधानियां हैं, विधि करने में सावधानियां हैं, और भावनाओं को स्थिर करने में भी बड़ी सावधानियां हैं। अपन मंगलाष्टक से बात शुरू करेंगे। ये जो अवसर आपको मिल रहा है ये 10 दिवसीय है। इसे 10 दिवसीय प्रवचन माला समझो। प्रवचन माला का विषय क्या? पूजन के पूर्व। क्या विषय रखा? पूजन के पूर्व 10 दिवसीय प्रवचन माला। बहुत आनंद आएगा। प्रशिक्षण एक अलग होता है, सारांश एक अलग होता है,
समयोचित संदर्भों पर व्याख्या अलग होती है। इसे आप समयोचित पूजन के पूर्व के प्रसंगों पर सारगर्भित व्याख्या ऐसा मान करके चलें। तो सबसे पहले मंगलाष्टक की बात आती है। किसकी बात आती है? मंगलाष्टक की बात आती है। मंगलाष्टक में 9 पद हैं, 9 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 9 श्लोक हैं। 8 में मंगलकारी भावना है और 1 श्लोक में उपसंहार है। इसके अलावा और जो भी श्लोक उसमें बढ़े हुए हैं वो सब जोड़े गए श्लोक हैं, प्रक्षिप्त हैं, अतिरिक्त हैं। मूल में 8 श्लोक हैं, 1 उपसंहार में। इस तरह से जब देखते हैं, मंगलाष्टक को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो प्रारंभ के 2 श्लोकों में पंच परमेष्टि की भावना है। क्या भावना है? पंच परमेष्टि की भावना है। दोनों श्लोक पंच परमेष्टि की महिमा को बतलाते हैं। मंगलाष्टक शब्द का अर्थ ही है कि ऐसे 8 पद, 8 श्लोक, जैसे अष्टक कहा, वह अष्टक मंगलकारी है। किसके लिए मंगलकारी है? किसके लिए मंगलकारी है? तो मंगलाष्टक की मंगल भावना में, मंगल का मतलब है शुभ भावना, पुण्यवर्धिनी भावना, पाप प्रणाशिनी भावना, सुख को देने वाली भावना, पाप को गलाने वाली भावना। इन भावनाओं को मंगलकारी कहा गया है। मंगलाष्टक के प्रत्येक पद में चौथी पंक्ति के आखिरी चरण में ये पद आता है, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम। वैसे पाठ के रूप में कुर्वन्तु मे मंगलम ही कहा जाता है। कुर्वन्तु मे मंगलम मतलब जिनकी महिमा गाई गई है वे मेरे लिए मंगलकारी हों, वे मेरा मंगल करें, मेरा मंगल करें। पहले तो अपनी ही भावना भाना पड़ेगी ना, दूसरे की भावना तो बाद में भाएंगे। हम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, तो क्या भावना भाएं? कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम, मेरे लिए मंगलकारी हों। फिर इसी के साथ में कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारे लिए भी मंगलकारी हों। हमारे लिए तो हों, तुम्हारे लिए भी हों। और कुर्वन्तु नः मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम, इसका अर्थ क्या होगा कि हम सब के लिए मंगलकारी हों। संसार के पद तो आपद समस्याओं के घर बनते हैं। पहले तो पद प्राप्त करने में मेहनत करना पड़ती है, मिल जाए तो संभालने में मेहनत करना पड़ती है, और कब चला जाए पता नहीं, उसी में दिन रात दिमाग लगा रहता है। ये पद संसार से हट करके परमार्थ के पद हैं। किसके पद हैं? परमार्थ के पद हैं, मोक्ष मार्ग के पद हैं, आत्म पद हैं, सिद्धत्व की यात्रा के पद हैं, सिद्ध बनने के पद हैं। एक बार सिद्ध कोई बन जाए तो लौट करके संसार में आता नहीं। ऐसे 5 पदों में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परम पद हैं। अरहंत भगवान वो हैं जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट किया, सिद्ध वो हैं जिन्होंने घातिया के साथ अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर दिया, आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुण के धारी होते, उपाध्याय परमेष्टि 25 गुण के धारी होते हैं, साधु परमेष्टि 28 मूल गुण के धारी होते हैं।
ये पांचों पद आत्म पद हैं, आत्म कल्याण के पद हैं। इन पंच परमेष्टियों के पदों की परंपरा शाश्वत है। नमोकार मंत्र लिपि के रूप में अभी लिखा गया। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने लेखन का प्रारंभ करते हुए धर्म के रूप में मंगलाचरण में नमोकार लिखा। लेकिन यदि पुष्पदंत भूतबली लिखते नहीं तो क्या नमोकार के पद थे कि नहीं थे? नहीं, पद तो पहले से थे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का मंत्र तो पहले से चला आ रहा। ये पद अनादि से आ रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये शाश्वत पद हैं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग शाश्वत है। इस 24 से पहले भी 24 थी, उसके पहले भी 24 थी, उसके पहले 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 करते आप जहाँ तक पीछे जाना चाहो तो पहले ही मिलेगा, आखिरी नहीं मिलेगा। उसके पहले भी 24 थी, आगे भी होगी, आगे 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 में जहाँ तक आगे जा सको वहाँ भी आपको आगे ही मिलेगा, क्योंकि ये 24 की व्यवस्था अतीत में भी और वर्तमान के साथ भविष्य में भी है। ऐसे 5 पदों में अरहंत के स्वरूप को मंगलकारी कहा, सिद्धों के स्वरूप को मंगलकारी कहा, आचार्यों के स्वरूप को मंगलकारी कहा, उपाध्याय के स्वरूप को मंगलकारी कहा और साधु के स्वरूप को भी मंगलकारी कहा। आचार्यों के लिए एक विशेष बात लिखी है, आचार्य जिन शासनोन्नति कराह। आचार्य कौन होते हैं? जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं। आचार्यों का दायित्व तो बहुत बड़ा है। सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, अब लौट के आने वाले नहीं। अदृश्य हैं, अरूपी हैं। अरहंत भगवान अभी आप सबके बीच विद्यमान है, भले अभी पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, विदेह में है, तीर्थंकर हैं, केवली हैं। ऐसे अरहंत परमात्मा का उपदेश भी हो रहा है। सिद्ध बड़े हैं, फिर भी नमोकार में अरहंतों को पहले याद किया। इसका मतलब है कि अरहंत परमात्मा ने उपदेश दिया और उन्हीं ने ये कहा कि हमारे से भी बड़े सिद्ध हैं और सिद्ध बनना ही अंतिम लक्ष्य। इसीलिए नमोकार में अरहंत को पहले रखा, फिर सिद्ध। उपाध्याय और साधु के बारे में तो जानकारी है, पढ़ते पढ़ाते हैं उपाध्याय, आत्म साधना करते हैं, मार्गदर्शन देते साधु हैं। आचार्य जिन शासनोन्नति कराह, ये बहुत अच्छी बात है। आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो जिन शासन को उन्नत करते हैं। आचार्य परमेष्टि कैसे होते हैं? आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो जिन शासन को उन्नत करते हैं। आचार्य परमेष्टि की छत्र छाया में ही श्रमण संघ और मुनि संघ निर्बाध निराकुलता से आत्म साधना करता है, निर्बाध करता है और निराकुलता से करता है। ऐसे आचार्य परमेष्टि को घनी छांव के वृक्ष कहा है। क्या? घनी छांव के वृक्ष। और छांव वाले ही नहीं अकेले, फूल और फल भी उसमें लगे हुए हैं। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष। फूल फलों से ज्यों लदे, एकदम डालियां झुक रही हैं बाहर से। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें। शरणागत को, शरण में जो आया हुआ है उसको शरण दें। कौन शरण दें?
मुनियों के अध्यक्ष है। मुनियों के अध्यक्ष कौन है? मुनियों की सभा के अध्यक्ष कौन है? आचार्य परमेष्टि मुनियों की सभा के अध्यक्ष माने गए, प्रमुख माने गए, मुनि संघ के नायक हैं। अध्यक्ष कहा। यह दोहा किसने लिखा? गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं लिखा है ये दोहा। गुरुवर आचार्य श्री कह दिया तो फिर नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको मालूम हो गया कि कौन से आचार्य ने लिखा। आचार्य श्री की इतनी ख्याति हो चुकी है, उनके नाम की इतनी महिमा बढ़ चुकी है कि अब अपने गुरुवर का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल इतना कह दिया जाए कि गुरुवर आचार्य श्री ने कहा है, तो आचार्य श्री कहते हुए एक ही चेहरा हमारे को दिखाई देता है, क्योंकि उस चेहरे ने अपने व्यक्तित्व से आचार्य परमेष्टि की गरिमा समूचे देश में, सारी दुनिया में बना करके रखी है। आचार्य क्या होते हैं ये सबको दर्शा दिया है। आचार्य आचार्याः जिन शासनोन्नति कराह। आचार्याः जिन शासनोन्नति कराह। ऐसे आचार्य परमेष्टि कैसे होते हैं? आचार्य परमेष्टि फूल फलों से ज्यों लदे घनी छांव के वृक्ष, शरणागत को शरण दें मुनियों के अध्यक्ष। मंगलाष्टक स्तोत्र में मंगल भावना के लिए मंगलकारी बतलाते हुए रत्नत्रय मंगलकारी हो, रत्नत्रय मंगलकारी हो। रत्नत्रय में क्या आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र की ही बात नहीं है, उन तीनों में सम्यक लगा है। सम्यक का अर्थ समीचीन, सच्चा, यथार्थ होता है। ऐसा सम्यक समीचीन यथार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको रत्नत्रय कहा। रत्न क्यों लगा दिया श्रद्धा ज्ञान चारित्र में? क्योंकि सच्ची श्रद्धा आ गई तो समझ लो रतन मिल गया, सच्चा ज्ञान आ गया तो समझो रतन मिल गया, सच्चा चारित्र आ गया तो समझो रतन मिल गया।